हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बिजली विभाग में बीएसपीएसएल में अभी नई वैकेंसी आई हुई है। इसका आवेदन शुरू हो चुका है। 1 तारीख से 1 अक्टूबर से इसका आवेदन शुरू है और लास्ट डेट इसका 15 अक्टूबर है। तो इस बिहार बिजली विभाग में आपका करस्पॉन्डेंट स्टोर असिस्टेंट का भी वैकेंसी आया हुआ है, जो कि सिंपली सिर्फ ग्रेजुएशन स्नातक के लोगों के लिए आया है। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं भरे हैं, आप सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए, फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती है। इस वैकेंसी का सबसे प्लस पॉइंट है कि आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपकी तैयारी के लिए मैं आज के इस वीडियो में आपको बेस्ट बुक बताने वाली हूँ, जिस बुक से आप पढ़ के आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप सच में सीरियस होके पढ़ेंगे तो। और सभी सब्जेक्ट के मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दूंगी कि इन 2-3 ऑप्शंस में आपको जो पसंद आए वो बुक ले सकते हैं और उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जानकारी अगर आपको अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बहुत लोग तो बीएसपीएससी करस्पॉन्डेंट क्लर्क का नोटिस डाउनलोड कर लिए होंगे, उनको पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको बता दूं कि इस एग्जाम में आपका 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका 90 मिनट का ये पेपर होने वाला है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको जो बेस्ट बुक है, जो सबसे अच्छा बुक है आपके तैयारी के लिए, वो बताऊंगी। तो पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही कम टॉपिक्स है। मतलब मैथ्स भी है तो मैथ्स में सिर्फ 6-7 टॉपिक है, रीजनिंग है तो उसमें 6-7 टॉपिक है। तो मतलब इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इससे आसान पेपर सरकारी नौकरी के लिए हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वैसे किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है आपको मैं यहाँ पे शो करते जाऊँगी। 20 मार्क्स का एक सेक्शन का है, किसी में 10 का है, इस तरीके से है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ आपको टॉपिक्स भी दिख रहे होंगे कि मैथ्स में सिर्फ 7 है: परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉब्लम मोनोइजेस। तो यही सारे टॉपिक्स को आपको तैयारी करना है, उसका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जितना यहाँ दिया है उतना ही आपको तैयारी करना है। उसके बाद आपका थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसमें फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज का जो है वो आपका थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा है बाकी सभी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो कंप्यूटर नॉलेज का मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, नोट्स आपको करा दूंगी। तो आपको अगर चाहेंगे तो बुक लेने का ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर चाहिए तो अभी आपको आगे मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट बुक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी है तैयारी आपको करना है। ऐसा नहीं है कि बुक ले लेना है उसके बाद आपको तैयारी नहीं करना है। एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है। ये भी नहीं है कि दोबारा रीओपन हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है। तो मैं आपको किस आधार पे बता रही हूँ, मैं आपको 2018 में जो पेपर हुआ है और जो 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पे मैं बता रही हूँ, क्योंकि सेम टू सेम नोटिफिकेशन है 2018 का भी और 2024 का भी। तो जिस तरीके से 2018 का क्वेश्चन लिया गया था उसी प्रकार से 2024 में भी लेने का उम्मीद है। तो उसी आधार पे आपको बताया जा रहा है। अगर कुछ चेंजेस होता एग्जाम पैटर्न में तो जरूर नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बता दिया गया रहता। तो अभी आपको ये मान के चलना है कि जैसा भी इस वीडियो में बताया जा रहा है वही आपका एग्जाम पैटर्न, वही आपका सिलेबस आने वाला है। आप लोग से ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ ही दिन के अंदर अपने इस चैनल पे बिहार बिजली विभाग करस्पॉन्डेंट क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2018 में आया था वो क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको हेल्प हो सके कि हाँ आप कितना नंबर स्कोर लाएंगे तो आप सेफ रहेंगे और आपका जो सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो बरकरार रहेगा। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि बेस्ट बुक क्या है जिससे आप तैयारी कर सके। पहला है आपका जीके जीएस। तो इसमें आप तो है आपका लूसेंट, सभी लोग जानते होंगे लूसेंट के बारे में। ठीक है, एक आपका लूसेंट है। दूसरा ऑप्शन है जीके 2024 बाय मनोहर पांडे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मनोहर पांडे। अभी आपको स्क्रीनशॉट भी लगाते जाऊंगी ताकि आपको बुक पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, तो पहला है आपका लूसेंट, दूसरा है आपका जीके 2024 बाय वो मनोहर पांडे है, और तीसरा है आपका मेगा ईयर बुक बाय दिशा एक्सपर्ट्स। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन का ये बुक है। बस 3 ऑप्शन है, या तो आप लूसेंट ले लीजिए जीके के लिए, या फिर आप ये ले लीजिए मनोहर पांडे का ले लीजिए, या फिर आप दिशा पब्लिकेशन का ले लीजिए। और चौथा भी मैं आपको बता देती हूँ, एक आता है आपका स्पीडी पब्लिकेशन का, तो आप चाहे तो स्पीडी पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन है करंट अफेयर्स के लिए। बाकी जीके जीएस के लिए तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप लूसेंट का बुक ले लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का कि मैथमेटिक्स में क्या है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, सबसे बेस्ट बुक है वो तो है आरएस अग्रवाल का। ठीक है, इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे।
ठीक, दूसरा है आपका फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक राजेश वर्मा, ठीक है, बाय राजेश वर्मा। ये एक बुक है, ये वाला बुक आप ले सकते हैं। सबसे बेस्ट आपका RS अग्रवाल ही है, बाकी आपकी चॉइस है कि आपको क्या लेना है। तीसरा है आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग में मैं आपको बता देती हूँ। पहला है आपका RS अग्रवाल, नंबर 1 पे आता है ये बुक। दूसरा है एक MK पांडे का बुक है, ठीक है, आप सर्च करेंगे गूगल में तो भी आ जाएगा। और तीसरा है एक जय किशन प्रेम किशन नाम से है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इन तीनों में से आपको जो बेस्ट लगे, सबसे बेस्ट, हालांकि इसमें RS अग्रवाल ही है जो है सो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर नहीं होता तो बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप सिर्फ RS अग्रवाल की बुक पढ़ लेते हैं तो आपको दूसरे बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब चौथा बात करते हैं कंप्यूटर का। पहला तो आपका है इसमें लूसेंट, ठीक है, लूसेंट का आपका कंप्यूटर का भी आता है। दूसरा है अरिहंत का, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है। तीसरा है अशोक अरोरा का, ठीक है, अशोक अरोरा के नाम से भी आप अगर डालेंगे कंप्यूटर के लिए तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये तीन आपके ऑप्शंस है, इसमें से आपको जो ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका हिंदी में, आपका सामान्य हिंदी में आता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ओंकार नाथ वर्मा, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है आपका। दूसरा है आपका डॉक्टर ब्रिज किशोर का बुक आता है आपका हिंदी का, वो आप ले सकते हैं। और तीसरा है एक संजीव कुमार करके, ठीक है, संजीव कुमार का भी एक बुक आता है हिंदी में, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस इसलिए बताया कि जिसका दाम आपको सही लगे, जिसका बुक आपको अच्छा लगे, सबको एक ही बुक पसंद नहीं आता, तो जिसका भाषा आपको समझ में आए, जिसका सरल तरीके से बताया गया, वो बुक आप ले सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का मैंने 3-3, 4-4 ऑप्शन आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में पहला है आपका SP बक्सी, ठीक है, ये बुक ले सकते हैं, सबसे बेस्ट है। उसके बाद आता है एक नीतू मैम का बुक आता है, ठीक है, नीतू मैम का एक बुक आता है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स के बुक बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है, ताकि आपको उससे भी हेल्प हो सके। तो पहले आपका GK GS है, तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन आएगा, मैथ में भी 20 आएगा, रीजनिंग में भी 20 आएगा, कंप्यूटर में भी 20 आएगा, और हिंदी और इंग्लिश में आपका 10-10 आएगा। तो टोटल मिला के आपका हो जाता है ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। तो यही सारी बुक्स है। मैं कोशिश करूंगी कि इन सारी बुक्स का लिस्ट मैं आपको PDF बना के दे दूं, ताकि आपको आसानी रहे बुक्स लेने में या फिर समझने में। तो आपको मेरी जानकारी कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, आपके काम का लगा होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के नए नए वैकेंसीज के अपडेट्स और इस चैनल पे हमेशा देते रहती हूँ। वीडियो अगर आपके काम का नहीं है, किसी और के काम का है, आपके फ्रेंड्स में रिलेटिव में, तो उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको हेल्प हो सके। अगले वीडियो में मैं आपको बिहार बिजली विभाग के कट ऑफ के बारे में बताऊंगी, और इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।